जब शकटासुर भी मारा गया तो कंस को पता लगा कि मेरे 2 असुर मर गए। तो फिर कंस ने एक तीसरा असुर जिसका नाम था तृणाव्रत, तृणाव्रत को बुलाया और उसे भेजा। तृणाव्रत एक बमंडर का रूप धारण करके, ये जो हवा का गोला होता है जिसे गांव में कोई भूत कहते हैं, बबूढ़ो कहते हैं, वह आया। ये तृणाव्रत काम का स्वरूप है, काम का। तृणाव्रत ने पूरे व्रज में हाहाकार मचाया और भगवान को अपने अंडर में ले लिया और ऊपर आसमान में उड़ा के ले गया। भगवान ने जैसे ही देखा कि अब ब्रज के थोड़ा बाहर आ गए हैं, वृंदावन के बाहर आ गए हैं, और उस तृणाव्रत का गोविंदाय नमो नमः। हमारे जीवन में वायु, जैसे तृणाव्रत में वायु है, लेकिन वायु में कचरा और धूल और भ्रम है, इसलिए वो वायु हानिकारक है। जैसे अभी जो कोरोना काल चला तो वैज्ञानिकों का कहना है कि वायुमंडल बहुत शुद्ध हो गया, नदियां शुद्ध हो गईं। तो शुद्ध वायु हमारे लिए जीवन है और अशुद्ध वायु हमारे लिए मौत है। वायु तो वही है, लेकिन जब अशुद्ध हो जाती है तो मौत है। तो वो जो तृणाव्रत था वह अशुद्ध वायु थी, जो जीवन देने के बजाय जीवन लेने का काम कर रही थी। और जो जीवन देने के बजाय जीवन लेने का काम करते हैं, भगवान उनको समाप्त कर देते हैं। भगवान थोड़े से बड़े हुए, चलने फिरने लायक, आपस में भगवान ने एक चोरी की टीम बनाई और उस टीम में भगवान ने कहा कि भाई अपने अपने घर चोरी करे वो सीखो, चुको यहाँ पकड़ा दकरी है तो मारो कम पड़ेगी, और बाहर करोगे अपने बेटे को माँ मारती है ना तो ऐसा डंडा ढूंढते हैं कि लगे कम और आट ज्यादा हो। लेकिन दूसरों को मारेगो तो वो ऐसा मारेगो कि 8 कम और लगे ज्यादा। तो भगवान ने कहा भाई अपने अपने घर में चोरी करने को अभ्यास करो और अपन लोग माखन की चोरी करेंगे। फिर चोर मंडल तैयार हुआ। जब चोर मंडल तैयार हुआ तो भगवान ने कहा सुनो भैया, पकड़ा दकड़ी जब होए तो तुम अपनो अपनो बचाव करियो, मेरी चिंता, क्योंकि मैं तो पकड़वाना भी जानता हूं खुद को और छुड़ाना भी। लेकिन तुम लोग पकड़वाना तो जानते हो, लेकिन अपने आप को छुड़ाना। परमात्मा और महात्मा, जैसे जेल होती है, जेल में कैदी भी रहता है और जेलर भी रहता है। तो कैदी तो अंदर तो रह सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता, लेकिन जेलर अंदर भी जा सकता है और बाहर भी जा सकता है। ऐसे ही परमात्मा और परमात्मा के दूत इस संसार के बंधन में आना भी जानते हैं और बंधन को छुड़ाना भी जानते हैं। अपने ग्वाल वालों को लेकर के भगवान चोरी करने के लिए चले हैं। एक घर में गए, किस घर में? जो गोपी बरसों से नहीं जन्मों से इंतजार कर रही थी।
कि लाला आवेगो मेरे आंगन में, और वो रोज प्रार्थना करती है, आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोर अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कोरी कोरी मटकी में, कोरी कोरी मटकिन में धौरी धौरी गईयन का, कोरी कोरी मटकिन में धौरी धौरी गईयन को, कोरी कोरी मटकिन में धौरी धौरी गईयन को, ताजो 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 दहिया जमायो गोपाल, जमायो नदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आवो मेरे माखन को खावो, अंगना में आवो मेरे माखन को खावो, मीठी मीठी बत्तियां सुनावो नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंग पे झंगुलिया शीश पे लटुरिया, अंग पे झंगुलिया शीश पे लटुरिया, दूध की दतुलिया दिखावो नंदलाल, आज आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।
आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नदला। कहीं से बेस बढ़ चुका है। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। उस गोपी के यहाँ भगवान ग्वाल वालों को लेकर के गए। उसने देखा कि लाला मेरे घर की तरफ आ रहा है। तुरंत उसने एक चारपाई खड़ी की, उस पर एक पर्दा डाल दिया और अंदर छुप गई और छीके पे माखन छोड़ दिया। और भगवान जैसे ही अंदर आए, देखा कि यहाँ कोई भी नहीं है, इशारा कर दिया आ जाओ। अब माखन था ऊंचा, कैसे हाथ आवे, तो दो चार नीचे झुके, फिर उनके ऊपर दो चार, फिर उनके ऊपर दो, फिर एक लाला मटके तक पहुंच गए। उसमें से माखन निकाल करके और नीचे वाले को देते हुए कहा कि सबसे पहले नव सबसे नीचे पहुंचा। तो सबसे नीचे वाले के पास में जैसे ही पहुंचो तो पता ना भाई कोरोना हो क्या सर्दी खांसी जुकाम हो, तो मोहते लगा ही नहीं पाए। तब तक तो दे छींक, और बाकी ऊपर जितनी बिल्डिंग खड़ी गई वो सब लड़क पड़क आ गई। वे सब गिरे, लेकिन लाला नहीं गिरे। वो बाने एक हाथे तो मटकी पकड़ी राखी, जैसे नीचे की दीवार खिसक दी गई, दूसरे हाथ से वो पकड़ ली। अब जो भीतर जो दुबकी गोपी और भाई हंसी आ गई एकदम। वे बोले सही जा रहे हो, सही। वे बोले अरे भाई हंस रहो, कोई जागर में है, भागो। सो सब भागने लगे। तब तक एक जना बोले अरे गिरोह को मुखिया तो लटक रहो है, अरे बाय तो बचाओ। तब एक जना बोले ध्यान ना बही ने कही कि जब बकरा झगरी हो तो अपनी बचाइयो, मेरी चिंता। सब छोड़ के भाग गए। अब एक आई, बोल करके आई जो छुपी थी, बोले बताओ साहब साहूकार जी, अब तो रंगे हाथ में पकड़े गए हो। भगवान ने प्रार्थना करी, मौसी क्षमा कर दे, गलती है गई, धोखो है गो, आज के बाद ते घर आ जाऊं तो तू मुझे जो सजा देगी सो मंजूर है। बोली मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूं। बोले क्या करेगी? बोले तेरी मैयों के पास लेके चलूंगी, चल। भगवान ने बड़ी प्रार्थना करी कि गलती है गई, अब मैं कबू ऐसा नहीं करूँगा और तू मान जा। वो कैसे वो नहीं माने? तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, तो फिर देख मोते पंगो ले वो महंगो पड़ेगा, फिर मत कहियो। हाँ अच्छा, वो बूढ़िया धमकी दे रहा है। तो लेके चली, जा करके दरवाजा खटखटाया। जब वो दरवाजा खटखटा रही थी तभी भगवान ने क्या किया, एक रूप थे अंदर यशोदा मैया के पास पहुंच गए और एक रूप थे जो माने हाथ पकड़ रहा क्यों कहो बा के पति को रूप बना लो। और यशोदा अंदर से आई और गोपी बोली कि ए यशोदा, ए यशोदा। यशोदा बोली काय को इतनी जोर से चीख रही है, क्या हुआ? अच्छा रंगे हाथ में पकड़ के लाई हूं। अब पीछे खुद ही ना देख रही कौन पकड़ के लाई है। यशोदा बोली जई को आदमी है, जई पकड़ के लाई है, रंगे हाथ में मोती कह रही है। मुझे लगा था जाने भांग पी ली है। बोले कौन है रंगे हाथ में पकड़ के लाई है? अच्छा बोले तो पे अपना छोरा ना पहचान ना। तो यशोदा ने कही बाबरी या घूंघट है हारी, पीछे मुड़ के देख म्यो छोरा है कि तेरी सासू को छोरा है। ताली बजावे में दम नहीं कर रही है का?
जैसे पीछे मुड़ के वह गोपी ने देखी, बोली हाय मैया मैं शंका है वो। तुरंत वहां से लौटी, दौड़ी दौड़ी अपने घर पे आई और घर पे भीड़ जुड़ रही, क्योंकि जा दुनिया में तमाशे में मौज लेबे भाई ज्यादा है। बुद्ध पुरुष दुआ देते हैं और डॉक्टर दवा देते हैं। बात दिल के अंदर जाए तो जोरदार तालियां बजाना। हाँ बढ़िया बढ़िया, वाह। वो बात ना भाई पागल है दगाई बा को असर सब पे आएगा। अरे यूं कह रहा हूं मैं, जब बात दिल के भीतर जा तब बजाइयो बहरियो। अब बोल रहा हूं। अच्छा सुनो, तुम्हारी समझ में नहीं आ करो तो कोई बात नहीं, इंतजार करो करो जब जी बजाऊं तब बजाइयो आओ। हाँ बुद्ध पुरुष दुआ देते हैं और डॉक्टर दवा देते हैं। आग तो घर के ही लगाते हैं, बाहर वाले तो सिर्फ हवा देते हैं। अब समझ में आ गई? हाँ अब वो पता ना आई हुई कि जन नहीं आई हुई। तो मजे लेवे वारी आसपास की आ गई कि वह पकड़ के ले गई। काका बात वही बता, बड़ी स्याह स्याह की पूछने लगी। वो बोली मोह ना पतो का भयो, मेरे संग तो कुछ गड़बड़ है गो। और मैं पकड़ के तो बाहर ले गई और माँ तो लल्लू को पापा हाथ में देखा वो है। और मैं तो बड़ी परेशान है गई। बाँ में तो एक चालाक सी रहे, होशियार सी। वो एक गांव पड़ता है ना बीच में, वरनामई। पूरा नाम का है? हाँ बा गांव की थी, होशियार चालाक। सुबह ने कही पागल तू तो बेवकूफ है, जब कैदी पकड़ के एक जेल से दूसरी जेल में ले जाते तो कितनी हो जाते हैं संग में पुलिस, और तू अकेली लेके चली गई। अरे गैल में कोई ना कोई घटना तो कर ही देगा, चोर तो है ही। मैं यहाँ चोरी करके दिखावे, मैं ऐसा काम करूंगी कि जिंदगी में चोरी करे वो भूल जाओ। अब काऊ ने वो चैलेंज भगवान तक पहुंचा दो, फलानी चैलेंज कर रही है। भगवान बोले चलो भूई देखी है, कोई चैलेंज करे तो सही है। भगवान सीधे भाई के यहाँ पहुंच गए और वो भी इसी प्रकार से छुप गई। और भगवान ने चोरी करी, माखन खायो, लेकिन जानबूझ के पकड़ में आ गए। भाई तो सबक देना हो ना, चैलेंज करो। जानबूझ के पकड़ में आ गए और ग्वाल बाल भाग गए। गोपी मोए माफ कर दे। हम बोले मैं पहली बारी की तरह पागल न माफ करूंगी और न ती मैयों के ढेंग ले जाऊंगी। बोले तो क्या करेगी? मैं तो ये बांधूंगी यहाँ घर पे और खबर करूंगी तेरी मैयो है, यहाँ आवेगी, आंखें ते देखेगी। अब भगवान तरह तरह की बात बनाने लगे। गोपी एक बात है, मैं तो अपना घर समझ के आएगो। अच्छा बोले तो अपने घर में और मेरे घर में अंतर मालूम ना पत हुई? बोले बिल्कुल नहीं।
और बोले मोह का पता तू झूठ बोलने लगी है। बोले मैं कहाँ से झूठ बोलने लगी? बोले जब जब तू मेरे घर गई ना तब तक मेरी मैया तो यूं ही कहती कि अपन ही घर समझो, अपन ही घर समझो। और आज मैंने अपना घर समझ के नहीं माँ को खा लो है, तो मुझ पर चोरी को इल्जाम लगा रही है, हैं? लाला तू कितनी बात बना ले। ओ ग्वाले ने मत पकड़े मेरी बैया, ओ ग्वाले ने मत पकड़े मेरी बैया। मोरी दुखे नरम कलैया है, मोरी दुखे नरम कलैया ग्वाले मत पकड़े मोरी बैया, ग्वाले मत पकड़े मोरी बैया। मोरी दुखे नरम कलैया है, मोरी दुखे नरम कलैया ग्वाले मत पकड़े मोरी बैया, ग्वाले मत पकड़े मोरी बैया। अपने घर के धोके आया, अपने घर के धोके आयो, मटकी से नहीं हाथ लगायो, मटकी से नहीं हाथ लगायो। अपने घर के धोके आयो, मटकी से नहीं हाथ लगायो। देर होते हैं ग्वालन मोकू, देर होते हैं ग्वालन मोकू। अरे ग्वालिन मैं तो गैया चरावे आयो ये हो और गैया मेरी तू ज्यादा बातचीत करेगी और मोते में बात न बहका देगी तो पता नहीं मेरी गैया कहाँ निकल जाएंगी। और मैं तो गैया चरावे आया हूँ, तू मुँह पे लांछन लगा रही है, हैं? देर होते हैं ग्वालन मोकुंगरी, दूर निकल जाए गैया, ग्वालन मत पकड़े मोरी बैया, ग्वालन मत पकड़े मोरी बैया। आज नहीं छोड़ूंगी मैं लाला, आज नहीं छोड़ूंगी मैं लाला, तेरा पड़ा ब्रज नारी से पाला, तेरा पड़ा ब्रज नारी से पाला, तेरा पड़ा ब्रज नारी से पाला। आज नहीं छोड़ूंगी मैं तो
सूखे नरम कलैया ग्वाल न मत पकड़े मुरी मैया ग्वाल न मत पकड़े मुरी मैया ग्वाल न मत पकड़े मुरी मैया। गोपी ने कहा सुन, चाहे तू हाथ जोड़ चाहे पांव पकड़, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। मैं तुझे यही बांधूंगी। अच्छा? बोले हाँ। तुम्हें देर हो रही हो तो निकल जा, इशारे का ही कर रहे। ठीक है, निकल जाओ। मैं तो यही बांधूंगी। अच्छा, ना मानी तो बांध ले, ठीक है, तेरी राजी है। अब तो बांधने के लिए उसने रस्सी ली और पेड़ से खड़ा कर दिया। अब बांधने लगी, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए, फिर रस्सी जोड़े, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ जाए, फिर जोड़े, फिर 2 अंगुल छोटी। बड़ी परेशान। बोली लाला, मैं तो परेशान है गई, अब तू ही बता तू कैसे बंधे वो। भगवान बोले ले, ऐसो कोई बेवकूफ होगा कि अपने बंधवे को उपाय है? खुद अपने बतावे को बता, ऐसो को बेवकूफ होगा? बोले नहीं लाला, तू तो जरूर बतावेगा, मैं पूरा भरोसा है। अच्छा, तो भरोसा है? बोले हाँ। तो फिर ठीक है, मैं तुझे बता दूंगा। मुझे बांधने के लिए पहले गुरु बनाना पड़ता है। गुरु के बिना चाहे कोई कितनी रस्सी इकट्ठी कर ले, मैं बंधन में आने वाला, यानी भगवान को बांधने के, प्राप्त करने के कोई कितने साधन कर ले, जप तप पूजा पाठ हवन जग, लेकिन जब तक कोई सदगुरु नहीं मिलता तब तक वह परमात्मा हाथ आने वाला नहीं है। तू गुरु बना, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। बोले तू ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी गुरु के पास जा और वहां जाकर के सीख कि मुझे कैसे बांधा जाता है। गोपी बोली लाला मोई बहकावे मते, मैं तो सीख में जाऊं तो तक तू बात जाइयो, फिर को पूछ रहा है? ऐसा उपाय बता कि मुझे जानो नहीं पड़े और मैं तो बांध पाऊं। भगवान ने कहा एक उपाय है, ऐसा भी है। तो बोले वही है, बता। बोले वो उपाय ये है कि तू मोए अपना गुरु बना ले और मैं ही तो बांध वो सिखा दूंगा। हाँ लाला जी, बात तो तैने बिल्कुल ये ठीक कही है, तू सिखा दे वो यहीं, और यहीं मैं तो बांध दूंगी। बोले हाँ, पर गोपी एक बात है, हम बांध वो सिखावत आए तो पहले बांध के सिखावत है, दिखावत है बांध के। अब गोपी पे खोपड़ी खुजान लगी कि जो तो दारे में कचू कहा रो है। गोपी ने कही लाला, भगवान बोले सुन, गुरु बनावे तो शंका मत करे, और शंका करे तो फिर गुरु मत बनावे, ठीक है। अब गोपी ने सोची कोई और उपाय तो हथुना है, अब यही काम करना पड़ेगा, होगी सो देखी जाएगी। एक पेड़ थे और गोपी थे कही कि तू ठाड़ी है जा, रस्सी मोड़ दे और मैं बांध के तो सिखाऊंगा। गोपी बोली लाला शंका नहीं, संशयात्मा विनश्यति, शंका नहीं। गोपी बेचारी पेड़ ते ठाड़ी है गई और भगवान नीचे ते बांध के लपेटत भय संग हाथों बांध ले और पेड़ के पीछे जाए के एक गर्रा गांठ दे दे।
और गोपी ते बोले सुन सीख गई, कोई कमी तो ना रही? बोले ना कोई कमी ना। बोले नहीं पूछ ले फिर तू बाद में कहे कोई कमी तो ना? बोले कोई कमी ना है। तो ठीक है फिर राम राम। राम राम काय की राम राम? बोले जावे की। अरे बोले मैं खोल तो दे। बोले हमारे गुरुजी ने तो केवल बांधो सिखाया, खोले वो तो जोर से बजाइए। भगवान की प्यारी प्यारी लीलाएं, इतनी मीठी मीठी लीलाएं चित्त को आकर्षित कर लें। जीवानाम चित्तम कर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण। जो जीवों के चित्त को, मन को जो जबरदस्ती आकर्षित कर ले, ऐसे परमात्मा का नाम ही तो कृष्ण है। बांध दई। बोले लाला जो दुनिया मोते का कहेगी, अरे जाए जन को बांध गो और मेरी दुनिया में फिर कोई इज्जत नहीं रहेगी। बोले सुने, यदि इज्जत चाहिए तो मेरी गली में क्यों आई? और जब मेरी गली में आना था तो फिर इज्जत की चिंता मत कर। मेरी गली में आने वाले तो इज्जत को छप्पर पे फेंक के आते हैं। जब तक भगत की होए न हासी, तब तक भगती होए न साची। तेरी प्रेम गलियों में बदनाम हो गई। तेरी प्रेम गलियों में बदनाम हो गई। रे काना अब मैं तो तेरी हो गई। रे काना अब मैं तो तेरी हो गई। तेरी प्रेम गलियों में, तेरी प्रेम गलियों में बदनाम हो गई। रे काना अब मैं तो तेरी हो गई। रे काना अब मैं तो तेरी हो गई। जिनका नाचने का मन हो नाच सकते हैं। हरि बोल। कठिन बहुत है प्रेम की डगरिया, कठिन बहुत है कठिन बहुत है प्रेम की डगरिया। कांटों में उलझी है प्रेम की चुनरिया। कांटों में उलझी है मेरी चुनरिया। फूलों को छोड़ के, फूलों को छोड़ के मैं कांटों पे सो गई। रे काना अब मैं तो तेरी हो गई। रे काना अब मैं तो तेरी हो गई।
तेरी हो गई रे कान्हा, अब मैं तो तेरी हो गई। तेरी प्रेम गलियों में, तेरी प्रेम गलियों में, तेरी प्रेम गलियों में बदनाम हो गई रे कान्हा, अब मैं तो तेरी हो गई रे कान्हा, अब मैं तो तेरी हो गई। पागलों की महफिल में आनंद भरे लच्छे हैं, पागलों की महफिल में आनंद भरे लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। तेरी प्रेम गलियों में, तेरी प्रेम गलियों में, तेरी प्रेम गलियों में बदनाम हो गई रे कान्हा, अब मैं तो तेरी 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 हो गई, तेरी हो गई। तेरी प्रेम गलियों में, तेरी प्रेम गलियों में बदनाम हो गई रे कान्हा, अब मैं तो तेरी हो गई रे कान्हा, अब मैं तो तेरी हो गई। जो शीश तली पर रख न सके वो प्रेम गली में आए क्यों, जो शीश तली पर, जो अपनी इज्जत, अपना सम्मान, अपना अहंकार अपनी हथेली पे न रख सके, वो इस गली में कैसे आ सकता है? इस गली में क्यों आए? इस गली में आने की हिम्मत कैसे की उसने? जो शीश तली पर रख न सके वो प्रेम गली में आए क्यों, वो प्रेम गली में आए क्यों। भैया छोटे छोटे दोनों
बालक, इनको मैया रखवाली करने में, ये बच्चों को पालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये माता सारे काम करते हुए भी एक ध्यान हमेशा बच्चा पे रखती हैं। उधर जगह कम है तो इधर किस क्या जगह है खाली। एक दिन क्या हुआ, एक जो है बिजार बैठे हो, बिजार दोनों भैया खेल रहे और सब गोपियां अपने अपने द्वार पे थे। चौक होता ना, चौक, वहां सब अपने अपने द्वार पे थे बैठ के और जिन दोनों ने देख रहे हैं। एक बिजार बैठे, बाकी सींग रहे बिल्कुल सीधे लंबे। कन्हैया ने कही दाऊ भैया जाके सींग बड़े बढ़िया है, झूला झूलवे लायक है। दाऊ भैया बोलो देर का ही बात की है झूलो। तो बोले एक काम करे, एक तरफ तू और एक तरफ मैं। बोले हाउ। तो वो सीधो रहे थोड़ो बिजार। तो एक सींग ते बलदाऊ भैया और एक सींग से कन्हैया। अब दोनों लटक गए। अब ऊपर नीचे करें यूं, माने काफी देर तक तो बेचारे झेली, लेकिन जब ज्यादा ही आती होगी तो क्या होगा है। सो दो जने ने लेकर ठाड़ो है। अब दोनों लटक रहे, लटकनता है। और वो दौड़ पड़ो, क्योंकि जब भाई भजन लगो वह हटावे के ले, और वो दौड़ो। लेकिन वो तो खैर पड़ गई कि घूरो घूरो। सो घूरे पे जाके बाकी पांव गड़ गए और ये दोनों उतर गए। पीछे पीछे यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई है और गाड़ी देने लगी कि बताते सिंह पकड़ ले, मर जातो, यूं है जातो, त्यों है जातो है। जैसे तैसे लेके आई। एक दिन का भयो भट्टा में आग जल रही। भगवान ने कही दाऊ भैया जब आग में कूद देखे कैसी लगती है, ठंडी के गरम। दाऊ भैया बोले देर का बात है। बोले चलो दोनों कूदे। बोले हाउ। सो भट्टा में आग जल रही, उधर यशोदा मैया देख रही, चूंकि निगाह तो माँ की बालक पे ही रहते हैं। सो दोनों भैया जलती आग में धाम से कूद पड़े, लेकिन आग ठंडी पड़ गई। क्यों? क्योंकि आग भी तो भगवान ने बनाई है, और यदि भगवान कोई जलाए देगी तो रहेगी कहाँ है। जिस समय हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई और पूरी लंका जल गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ को एक बार नहीं जरियो, और लंका में विभीषण को घर नहीं जरियो। इतनी बड़ी आग ये दोनों कैसे बच गए? और पूंछ ने तो पूरे लंका में आग लगाई और पूंछ को बाहर नहीं जरियो। पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा कि हे भोले बाबा ऐसो कैसे भयो? तो शंकर भगवान ने कही कि ताकर दूत, ये दूत भी तो उसी का था। किसका? अनल जेह सिर जा। अनल माने अग्नि, अग्नि का सृजन, प्राकट्य, जन्म जिसने किया है ये उसी का तो दूत है। यदि जाको बाल ने को जल गो होतो तो जी रहती फिर। ताकर दूत अनल जेह सिर जा, जरा न सोते हैं कारण गिरे जा। ताकर दूत अनल जेह सिर जा,
जरा न सो तेह कारण गिरे जा। हनुमान जी जब लंका में आग लगा के गए ना, बाकी बाद महीनन तक सपने आमत है लंका वासियों को, और सवेरे आके चीखते चिल्लावते बोले लग गो आएगो आएगो, बोले को आएगो, तबे गाते हो आए गयो लाल लंगोटा वारा, आए गयो लाल लंगोटा वारो, वो आए गयो लाल लंगोटा वारो, जाने सब रोज नगर पधार्यो, अग्नि लगाई लई अपनी पूंछ में। हनुमान जी की वे छलांगे दिखाई देती थी कि जा टाते बा टापे, जा कंगुराते बा कंगुरा पे, चारों तरफ हनुमान ही हनुमान और आग ही आग। तो आए गयो लाल लंगोटा वारा, आए गयो लाल लंगोटा वारो, जाने सगरो ही नगर पधारो, अग्नि लगाए लई अपनी पूंछ में। मेरी बेटा कैसी जे आपत आई, बंदर ने करिए चढ़ाई, अग्नि लगाए लई अपनी पूंछ में। दुश्मन ने करिए चढ़ाई, अग्नि लगाए लई अपनी पूंछ में। ये आए गयो लाल लंगोटा वारो, ये आए गयो लाल लंगोटा वारो, जाने सगरो ही नगर पधारो, अग्नि लगाए लई अपनी पूंछ में। बलदाऊ भैया और कन्हैया दोनों आग में कूद पड़े, लेकिन आग एकदम ठंडी है गई। क्यों? ताकर दूत अनल जेह शेरे जा, जरा न सोते हैं कारण गिरे जा, जरा न सोते हैं कारण गिरे जा। बोलो शंकर भगवान की।